अयोध्या नगरी आज अलौकिक शोभा से सजी थी, मानो स्वयं स्वर्ग उतर आया हो। अयोध्या के भव्य राजमहल में श्री राम दिव्य प्रकाश से दीप अटल धैर्य और मर्यादा के स्वरूप बनकर खड़े थे, और सीता और लक्ष्मण उनके साथ। राज्यसभा में महाराज दशरथ राजसी वेश में विराजमान थे। मन में अपार हर्ष समाया हुआ था। शंख की गूंज, राजसी नगाड़ों की ध्वनि और वीणा की मधुर झंकार ने समूचे आकाश को उत्सवमय कर दिया। दर्पण में अपने श्वेत होते केश देखकर राजा दशरथ ने समय का संकेत समझ लिया। अब राम को युवराज बनाकर जीवन सफल करना है। किंतु उसी रात इसी आनंद के बीच एक दृष्टि ईर्ष्या से सब देख रही थी मंथरा रानी कैकेयी के कान में फुसफुसाती है। क्षण भर में ही रानी का प्रसन्न मुख संशय से भर उठा। मंथरा की तेज आंखों में चमक आ जाती है। मंथरा के फुसफुसाते शब्द रानी कैकेयी में रोष भर देते हैं। वो क्रोध में आकर अपने शाही गहने उतारती है और कोप भवन में जा बैठी। जब महाराज दशरथ को यह समाचार मिला, वे व्याकुल होकर कोप भवन पहुंचे। कैकेयी ने स्मरण दिलाया, महाराज, क्या आपके वचन केवल शब्द थे? आज मैं अपने दोनों वरदान मांगती हूँ, भरत को राज्य और राम को वनवास। यह सुनते ही महाराज का हृदय विदीर्ण हो गया। वचनबद्ध राजा निरुत्तर रह गए। जब श्री राम को यह समाचार मिला, उन्होंने शांत भाव से उसे स्वीकार कर लिया। राम के वनवास का सोचकर ही राजा दशरथ के आंसू छलक रहे हैं। तीनों ने विनम्र भाव से महाराज के चरणों में शीश झुकाया और श्रद्धा सहित उनकी परिक्रमा की। रनिवास में विलाप मच गया। माताओं का हृदय फटने लगा। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर आरूढ़ हुए नगर की ओर अंतिम बार निहारा। प्रजा मार्ग में खड़ी रो रही थी। कोई भी इस वियोग को सह न पा रहा था। महाराज दशरथ द्वार पर खड़े दूर तक रथ को जाते हुए देखते रहे। उधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता और लक्ष्मण निकल पिए एक नया अध्याय लिखने।